नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों 8 और 9 जुलाई को सीआरएस महोदय पश्चिम क्षेत्र के द्वारा जयसमन रोड से खरवा चांदा के सेक्शन का सीआरएस किया गया। यहाँ पर उन्होंने कई खामियां पाई है जिसको उन्होंने अपने लेटर में जाहिर किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे को जल्द से जल्द इन खामियों को पूरा करके रिपोर्ट सीआरएस महोदय के कार्यालय में भेजनी होगी, जिसके पश्चात सीआरएस महोदय के द्वारा इस सेक्शन का अप्रूवल जारी किया जाएगा तथा ट्रेन संचालन तभी हो पाएगा। तो फिलहाल में जो जल्दबाजी में काम उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा किया गया, इसकी कमियां उजागर हुई हैं। सीआरएस महोदय ने 2 दिन के निरीक्षण में रिपोर्ट में इतनी कमियां जल्दी सुधर पाना मुश्किल लग रहा है तथा जो कमियां पाई गई हैं वह छोटी मोटी कमी नहीं है। सुरक्षा के मद्देनज़र इनका सही किया जाना काफ़ी ज़रूरी है। प्रमुख तौर पर जो कमियां पाई गई उनमें टनल 2 में कई जगहों पर लीकेज और जो दरारें पाई गई हैं, गर्डरों में भी पुलों पर भिन्नता पाई गई है, कर्व पर कई कमी पाई गई है, कर्व की डिज़ाइन में अंतर जो आरडीएसओ की डिज़ाइन है उससे पाया गया है। स्टेशन से स्टेशन और स्टेशन से ट्रेन के बीच में कम्युनिकेशन सिस्टम फेल रहा, जो वाकी टाकी है वह ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। कई जगहों पर मोबाइल नेटवर्क भी नहीं मिल रहा था। ऐसे में जो रेलवे के संचार साधन है वह पहले ज़रूरी तौर पर पूरा करना उन्हें बताया गया। ब्रिज पर अलाइनमेंट सही नहीं पाया गया, कई जगह पर बोल्ट और क्लिप भी गायब थी, वहीं स्लीपरों में कट भी पाए गए। सुरंग में बिजली आपूर्ति स्थानीय सरकारी लोकल फीडर से की गई, ऐसे में इमरजेंसी पावर बैकअप रेलवे की ओर से नहीं किया गया, वह भी पहले किया जाए। और सुरंग में मोबाइल नेटवर्क नहीं मिला, ऐसे में कम्युनिकेशन सिस्टम सुरंग में भी होना चाहिए। कुछ जगहों पर जो चट्टानें थी वह ट्रैक के काफ़ी करीब थी, तो ऐसे में उन्हें असुरक्षित माना, इनकी जांच की ज़रूरत बताई गई। कई जगहों पर ट्रैक पर जो मशीनों के द्वारा जोड़ किए गए हैं उनमें गलतियाँ पाई गई और आरओबी के दोनों ओर रास्ते दिखाए गए थे, लेकिन उनका मौके पर जब देखा गया तो वह नहीं पाए गए। आरओबी की दीवार 1.5 मीटर के मुकाबले 1.3 मीटर ही पाई गई। बरसात से मिट्टी में कटाव देखा गया, जिसमें सुधार की ज़रूरत सीआरएस महोदय ने अपने लेटर में जाहिर की है। मल्टी सेल आरसीसी बॉक्स की जगह पर छोटे और सिंगल आरसीसी बॉक्स ही दिए गए। आरसीसी स्लैब की संरचनात्मक सुरक्षा की पुष्टि जांच की ज़रूरत बताई गई। 700 mm मोटाई वाले आरसीसी स्लैब में भी पानी टपक रहा था, इसको सुधार करने की ज़रूरत बताई गई। सभी पुलों पर गार्ड फ्लेयर को पूरे सेक्शन में बदलने की सलाह दी गई। घाट स्थान पर नींव की गहराई नियमानुसार नहीं थी, सुरक्षा काम की ज़रूरत बताई गई। वहीं जावर स्टेशन पर काम काफ़ी अधूरा पाया गया, पानी की आपूर्ति भी यहाँ पर नहीं पाई गई। पाडला और जावर स्टेशन पर प्लेटफार्म की ऊंचाई भी नियमानुसार नहीं थी। वहीं जावर स्टेशन पर एफओबी का काम अधूरा है और ट्रैक पार करने के लिए रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। पुलों की पिचिंग में 35 किलो के पत्थर के बजाय छोटे पत्थर लगे हुए मिले हैं। वहीं कुछ स्थानों पर सुरक्षा के लिए ट्रैक के आसपास बाड़ लगाए जाने की ज़रूरत बताई। 25 स्थान पर परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया, लेकिन यहाँ पर पीएसआर कहाँ पर है इसकी जानकारी देने वाला जो ट्रायंगल बोर्ड होता है वह नहीं लगाया गया। तो कुल मिलाकर यह छोटी खामियां नहीं है। सुरक्षा के मद्देनज़र इनको दूर करना उत्तर पश्चिम रेलवे के लिए काफ़ी ज़रूरी है। उसी के बाद में सीआरएस महोदय अपने अप्रूवल इस सेक्शन के बारे में दे पाएंगे। फिलहाल में मालगाड़ियों को लिमिटेड रफ्तार पर इस सेक्शन में चलाया जाएगा, ताकि और इसकी जो कमियां नज़र आई है आने वाले समय में जब तक उनको दूर नहीं किया जाता, इस पर ट्रेन संचालन होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी करीब 1-1.25 महीना 15 अगस्त के आसपास जो हम सोच रहे हैं कि जब तक ट्रेन का संचालन शुरू हो सकता है उसमें है, तो उत्तर पश्चिम रेलवे को अपने जो सभी कमियां दूर करने के लिए संसाधन है उनसे इस सेक्शन के लिए जुट जाना चाहिए, तभी इस सेक्शन की ट्रेनें चलने संबंधित खुशखबरी हम सभी को प्राप्त हो पाएगी। इस खबर से आपको थोड़ी निराशा तो हुई होगी, लेकिन सुरक्षा के मद्देनज़र सुरक्षित ट्रेन संचालन के लिए दूर करना काफ़ी ज़रूरी है और आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि उत्तर पश्चिम रेलवे जल्द से जल्द संज्ञान लेकर इन सभी कमियों को दूर करने की कोशिश करेगा। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। आप सभी का धन्यवाद।